नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 28 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। युद्ध में वीरगति पाए सभी लोगों का विधिवत तर्पण करने के उपरांत हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक विशेष आयोजित किया गया। राज्य प्रबंध का सुचारू रूप से स्थापना होने पर श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा लेने का निर्णय किया। पांडवों ने श्री कृष्ण को दिल से भावपूर्ण विदाई दी और उन्होंने द्वारिका की ओर रुख किया। जब श्री कृष्ण द्वारिका की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने मार्ग में एक उत्तंक नामक उत्कृष्ट ब्राह्मण से मिलकर बातचीत की। उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए पूछा, माधव, आप हस्तिनापुर से लौट रहे हैं, क्या वहाँ सब कुशलता से है? पांडव और कौरवों के बीच में स्नेह और सौहार्द का माहौल है या नहीं? श्री कृष्ण तपस्वी ब्राह्मण की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इतने बड़े महायुद्ध के बारे में खबर उन ब्राह्मणों तक न पहुंचना उन्हें अद्भुत लगा। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि उन्हें इस बड़े घटना का ज्ञान नहीं हुआ। ब्राह्मण का प्रश्न उन्हें पहली सा लगा, यह उन्हें भावना में डालने वाला था। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण उत्तम को संपूर्ण विस्तार से ये कहानी सुनाई कि महाभारत युद्ध में कौरवों का पूर्ण पराभव हुआ और पांडवों को राज सिंहासन पर स्थान प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के संपूर्ण कथा सुनने के बाद उत्तंग मुनि को क्रोधित होते हुए देखा। उत्तंग मुनि ने कहा, वासुदेव, तुम्हारे देखरेख में यह घोर अनर्थ कैसे हो गया? तुमने कौरवों को क्यों नहीं रोका? तुम्हारे छल कपट ने ही उनका विनाश किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। उत्तम मुनि ने अपने कमंडल से जल उठाते हुए कहा, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें बोला, द्विजवर, शांत हो जाए। आप तपस्वी और त्रिकालदर्शी है, क्रोध से अपनी तपस्या की शक्ति को क्यों नष्ट करते हैं? मेरे बात को ध्यान से सुने, फिर आपको जो करना है वे करें। उसके बाद श्री कृष्ण ने उत्तम मुनि को ज्ञानदान करके अपना विश्व रूप प्रकट किया और कहा, मुनिवर, मैं संसार की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में जन्म लेता हूँ। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, जलचरण, पशु पक्षी के रूप में और उनके अनुसार आचरण करता हूँ। मेरा उद्देश्य मनुष्य योनि में धर्म स्थापित करना है। कौरवों ने मेरे उद्देश्य को पूरा करने में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने अपना विवेक खो दिया है और नारी सृष्टि का अपमान किया है। राजमत में आकर उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैंने उन्हें भयभीत किया, परंतु वे अपने अधर्म में ठहराए रहे। उन्होंने समझाने के बावजूद अपनी हट नहीं छोड़ी और धर्म पर चलने वालों को कई कठिनाइयों में डाल दिया। इस कारण उनका नाश हो गया। अगर आप मुझ पर अभी भी क्रोधित हैं, तो आप शाप दें। मैं नतमस्तक होकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर उत्तंग ऋषि तत्काल ही शांत हो गए। उन्होंने कहा, हे अच्युत, तुम्हारे विश्व रूप के दर्शन से मेरा जीवन सार्थक हो गया है। अब मुझे देवलोक जाने की अनुमति दें। नहीं विप्रवर, आपको इस संसार में रहकर जीवन को सद्गुण हेतु बिना किसी भेदभाव के कर्तव्य निभाना चाहिए। जीवन का समाप्त होना तो समय के साथ होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें संतुष्ट करते हुए विदा किया और वे स्वयं द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज युधिष्ठिर ने दूसरी ओर अपने राज्य में समृद्धि और सुख शांति की स्थापना करके अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने संपूर्ण ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक समृद्ध राज्य स्थापित किया और अपना कर्तव्य समझकर प्रजा का पालन करने में बहुत यत्नशील रूप से काम किया। उन्हें वह सुख और संतोष जो चाहिए था, वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के चेहरे पर कभी भी प्रसन्नता का चिन्ह नहीं था। हालांकि पांडव उन्हें उचित सम्मान और गौरव अवश्य प्रदान करते थे और उनकी सलाह भी लेते थे। देवी कुंती ने सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की और द्रौपदी ने भी अपने दुख को भूलकर उनकी सेवा में लगी रही, लेकिन वे कभी भी उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान नहीं ला पाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी वस्तु का लोभ तब तक रहता है जब तक मनुष्य उसे हासिल नहीं कर लेता। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तब उस वस्तु के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। यह सत्य है कि प्राकृतिक नियमों के खिलाफ कार्य करने पर हमें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नए कदम से उत्पन्न होने वाली विपत्ति और समस्या हमें प्राप्त होती है,
युद्ध से शांति प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि उससे जीवन की शांति को ही भंग कर सकती है। तो ये था महाभारत सीरीज का 29th वीडियो पार्ट। जल्दी 30 पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।